दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीमार होने के कारण। मित्रों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम नहीं करता है। हमारा शरीर हमारे मन और आत्मा के साथ मिलकर एक हार्मोनी में काम करता है। अगर हमारे फिजिकल शरीर को पंच भौतिक तत्वों से मिलकर बने हुए शरीर को कंट्रोल करता है हमारा मन, और हमारे मन को कंट्रोल करता है हमारा वाइटल फोर्स या आत्मा। अगर आत्मा का प्रवाह में रुकावट आ जाती है तो हमारे मन के फंक्शंस डिस्टर्ब होने लगते हैं, और मन के फंक्शन डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। होम्योपैथी के अनुसार अगर हमारा वाइटल फोर्स या आत्मा का प्रवाह आबादित है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, और हमारे शरीर में हमारे मन में सारे सेंसेशन और फंक्शन नॉर्मल चल रहे हैं, तो वह स्वास्थ्य की अवस्था होती है। अगर वाइटल फोर्स के प्रवाह में रुकावट आ जाती है, हमारे किसी भी अंग में सेंसेशन या फंक्शंस में गड़बड़ आ जाती है, तो उस अवस्था को बीमारी की अवस्था कहा जाता है। होम्योपैथी के अनुसार वाइटल फोर्स के प्रवाह में रुकावट के कारण दिक्कतें आती हैं। आयुर्वेद के अनुसार प्राण में जब व्यवधान उत्पन्न होता है, उससे त्रिदोष उत्पन्न होते हैं, वात पित्त कफ में बदलाव आते हैं और उससे बीमारियां होती हैं। एलोपैथिक सिस्टम के अनुसार बीमारी होने का कारण सूक्ष्म जीवी जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि माने जाते हैं। हम आज होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बीमारी होने के कारण के बारे में बात करेंगे। मित्रों, बीमारी कोई एकदम नहीं आती है। लंबी बीमारी लाने के लिए हम लंबे समय तक मेहनत करते हैं, तब जाकर हम क्रोनिक बीमार होने लगते हैं। कुछ कारण जो क्रोनिक बीमार बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। कोई भी नई बीमारी मरीज को होती है, उसको गलत उपचार से या जल्दबाजी से दबा देना एक ऐसा कारण है जो आगे चलकर हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, और बीमारी जब आनी शुरू हो जाती है फिर वह लगातार चलती रहती है। बुखार, जुकाम, खांसी, दस्त, खाज, खुजली, दाद, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, और कुछ समय के बाद ये अपने आप ही हमारा शरीर इनको ठीक कर लेता है। अगर हम इनको गलत ट्रीटमेंट से या जल्दबाजी से इनको दबा देते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। उदाहरण के लिए, खाने में किसी के गड़बड़ हो गई, बहुत ज़्यादा उसने खा लिया या भारी खा लिया, और वह खाना उसका सिस्टम पचाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, तो वह उसको दस्तों के द्वारा कोशिश करेगा कि बाहर निकाल दे। जितना जल्दी उसके सिस्टम से बाहर निकल जाएगा उतना अच्छा है। अगर इस क्रिया को डिस्टर्ब ना किया गया, उस निकलने वाली चीज़ को निकालने दिया गया, तो आगे के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन अगर दबाव से उस क्रिया को
रोक दिया जाता है, जो कि बहुत सारे लोग आज के समय में करते हैं। तो उससे कुछ समय के बाद पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाता है। बुखार किसी को आ गया, बुखार इसलिए आता है कि शरीर में कुछ केमिकल्स, कुछ टॉक्सिन्स ऐसे बन चुके हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर को हाई करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है, ताकि उस जगह पर रक्त का प्रवाह ज़्यादा मात्रा में हो और वहाँ इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाली सेल्स ज़्यादा मात्रा में पहुँचाई जा सके। लेकिन अगर बुखार उतारने की दवाई ले ली गई तो यह जो क्रिया होने वाली थी वह रुक जाती है। वो टॉक्सिन जो बाहर निकलना था वो शरीर में अंदर रुक जाता है और वह अंदर अंदर गड़बड़ पैदा करता है और इम्यूनिटी को वीक कर देता है। जुकाम किसी को हो गया मौसम बदलने पर या कुछ गंदगी अंदर चली गई तो उसको निकालने के लिए हमारी बॉडी स्राव को बढ़ाती है ताकि उसके साथ में वो टॉक्सिन या इन्फेक्शन निकल जाए। अगर हम अपने सिस्टम को काम करने देते हैं तो बहुत अच्छा, हमारा सिस्टम आगे जाकर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर उसको रोक दिया जाता है तो वह जो टॉक्सिन बाहर निकलने वाला था वह अंदर ही रुक जाता है, वह अंदर धीरे धीरे वो वृद्धि करता है। यह बड़ी छोटी सी बात है लेकिन इसका इफ़ेक्ट बाद में जाकर बहुत ख़राब आता है। इसको आप ये समझिए कि एक सांप का बच्चा घर में किसी के आ गया और वह बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढ रहा है। उसने जगह ढूंढ ली, छोटा सा उसको छेद मिला, उसमें से बाहर निकलने लगा। आपने बाहर खड़े होकर उसको डरा दिया, वह फिर अंदर चला गया। नतीजा क्या होगा? वह धीरे धीरे वो उसका साइज बढ़ेगा और आने वाले समय में वो आपको अंदर घुसने नहीं देगा। इतना बड़ा हो चुका होगा कि अपने आप को भी अंदर घुसने नहीं देगा। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को दबाने से नुकसान होते हैं। तो कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम है उसको बहुत टेक्निक से, बहुत तरीके से हैंडल करना ज़रूरी है। अगला कारण है जंक फूड का ज़्यादा और बार बार सेवन करना। मित्रों, जंक फूड में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। हमारी आंतों के अंदर एक इंटेलिजेंस होती है, वह पहचानती है कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और वह जंक फूड अगर बार बार जा रहा है तो वह माइंड को सिग्नल देता है खतरा। उससे पाचन संस्थान धीरे धीरे वीक होने लगता है। लंबे समय तक अगर जंक फूड खाए जाते हैं तो वह हमारी आंतों के ऊपर एक लाइनिंग होती है जिसको एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं, वह उसको डैमेज करना शुरू कर देता है और उससे आंतों में छेद हो जाते हैं जिसे लीकी गट कहते हैं। यह लाइनिंग बहुत इंटेलिजेंट होती है, इसको पता होता है कि क्या चीज़ शरीर के अंदर जानी चाहिए वह उसी को भेजता है और क्या चीज़ अंदर नहीं जानी चाहिए वह उसको रोक देता है। लेकिन जब इसमें छेद हो जाता है तो वह असहाय हो जाता है और जो चीज़ें खून के अंदर नहीं जानी चाहिए वह भी जाने लगती हैं, यानी टॉक्सिन्स बॉडी में ज़्यादा मात्रा में प्रवेश करने लगते हैं और उससे भयंकर भयंकर बीमारियां होने लगती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज होने लगती हैं, एलर्जीज होने लगती हैं। अगला कारण है भोजन को सही समय पर ना लेना, या तो भूख मारकर भोजन को खाना या बिना भूख के भोजन लेना, समय असमय भोजन लेना, देर रात में भोजन लेना, आज रात में भोजन लेना, ये सब ऐसे कारण हैं जो हमारे पाचन संस्थान को हानि पहुंचाते हैं और
बाद में हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। पानी कम पीना यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। रक्त के संचरण के लिए पानी की ज़रूरत होती है। हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी हद से ज़्यादा पीना भी उचित नहीं है। खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना भी गलत है। पानी हमको प्रॉपर मात्रा में पीते रहना चाहिए। अगला कारण है एक्सरसाइज ना करना, लेटे रहना। अगला कारण है देर से सोना, सुबह देर तक जगना। देर से सोने से नुकसान क्या होता है कि हमारे अंदर एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो एंटी एजिंग की तरह काम करता है, एंटी ट्यूमर की तरह काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखता है, हमारी कार्यक्षमता को बनाए रखता है, हमारे अंदर ऊर्जा उत्साह का संचार करता है। तो अगर मेलाटोनिन का स्राव कम होगा तो ये सब चीज़ें कम होने लगेंगी और कार्य क्षमता में कमी आती है। 7वां कारण है एसिडिक या अम्लीय भोजन ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करना और क्षारीय भोजन बहुत कम मात्रा में ग्रहण करना, और यह एक जनरल टेंडेंसी है। अम्लीय भोजन वह भोजन होता है जो हम गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर पका कर खाते हैं। पाचन के बाद वह बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस करता है और वह एसिड का शरीर में जहाँ भी हो जाता है वह उस हिस्से को डैमेज करता है। अगर उसका असर हमारे खून की नसों के ऊपर होने लगता है तो खून की नसों को हार्ड कर देता है। उसका असर हमारे जॉइंट्स के ऊपर होने लगता है तो जॉइंट्स को डैमेज करता है। धीरे धीरे ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। अल्कलाइन फूड वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमको मिलते हैं, जैसे फल, भीगे हुए मेवे, अंकुरित दालें, अंकुरित अनाज, सलाद, कच्ची सब्जियां, ये सब अल्कलाइन भोजन के प्रकार हैं और हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा एक और बहुत ख़ास कारण है हमारे अंदर, दिमाग के अंदर इमोशंस का दब जाना। गुस्सा, घृणा, जलन, डर, तनाव, ये सभी चीज़ें जब हम इकट्ठी करते रहते हैं वहाँ से हमारा पूरा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और जो बीमारी पैदा होती है उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज़। आज 95% बीमारी का कारण माइंड है। 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। ये सब मानसिक परेशानियां जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एड्रेनलिन और कोर्टिसोल नाम के नेगेटिव हार्मोन्स का स्रावन होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और आर्टरीज में सिकुड़न आ जाती है, जिससे बीपी शुगर बढ़ जाता है। आज के समय में बहुत ज़्यादा मरीज बीपी शुगर के होने का कारण तनाव है। तनाव से बचना सीखना आपको होगा। अगला कारण है फैक्ट्री उत्पाद का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना। बिस्किट्स, नमकीन, चॉकलेट, कुरकुरे, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब फैक्ट्री उत्पाद बहुत हार्मफुल हैं। इनसे यथासंभव बचना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो। चीनी और नमक का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना भी और केमिकल्स का
ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना भी एक कारण है। नकारात्मक सोच रखना वह भी बीमारी पैदा करने का बहुत बड़ा कारण है। खाने को बिना अच्छे से चबाए खाना या जल्दबाजी में खाना या गुस्से की अवस्था में खाना, दुख की अवस्था में खाना, वह भी बीमारियां पैदा करता है। अननेचुरल लाइफ और आर्टिफिशियल लाइफ जीना, यह भी एक कारण है। दवाइयों का बार बार इस्तेमाल करना, अगर हम दवाई का बार बार और बिना वो छोटी छोटी बातों पर इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को काम करने का मौका नहीं देते हैं और कुछ समय के बाद वह इम्यून सिस्टम सरेंडर कर देता है। वह कहता है कि भैया तुम इतने होशियार हो तो तुम खुद ही संभालो, और फिर हम बीमारियों के ऐसे मकड़ जाल में फंस जाते हैं कि कहीं किनारा नहीं मिलता है। मेडिटेशन ना करना भी एक कारण है। हमारे शरीर में बाय डिफ़ॉल्ट फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को, हमारे सेलुलर सिस्टम को, हमारे बॉडी को हर रोज़ डैमेज कर रहे होते हैं। हमें फ्री रेडिकल्स के बारे में जानकर उनको न्यूट्रलाइज करने के उपाय भी जानना होगा। तो मित्रों, ये कुछ कारण थे जो आमतौर पर हमें पता नहीं होते हैं। हमें इनको जानना और इनसे बचना ज़रूरी है अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं। आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं बात करूँगा कि अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाया जाए।